Hello students, welcome to CR International School online live classes. Dear students, today we discuss lesson number 3, changing profit sharing ratio among the existing partners, part number 3. Dear students, previous videos के अंदर ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम्स हमने जो गुडविल का रिगार्डिंग में कल मेथड्स किया था उसको आज फिर एक बार रिपीटेशन मोड पर मैं डाल रहा हूँ. Dear students, wear masks, hand sanitizers, keep distance, maintain and stay home, stay safe. तो डियर स्टूडेंट्स हमने मेथड्स के बारे में पढ़े थे कल. पहला मेथड हमने किया था, उस मेथड को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. तो देखिए वो मेथड क्या था और कैसे उसमें गुडविल को फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए मेथड्स, तीन मेथड्स पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स. कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, मेथड्स ऑफ द गुडविल, फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये कल पढ़ा था हमने. इसी को दोबारा रिपीटेशन में डाल रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हम इस मेथड के भी करेंगे. सुपर प्रॉफिट मेथड, मेथड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर ये समझ आएगा तभी ये आएगा. इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान दें. थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में हम दो पढ़ेंगे, एक एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज, एक सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज. तो ये थे सामने के स्टूडेंट्स आपके मेथड्स जो हम डील करेंगे, जिसमें तीन मेथड्स हमारे सामने आ रहे हैं. कौन कौन से स्टूडेंट्स फिर देख लीजिए. मेथड ऑफ द गुडविल, फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड. कल हमने इस मेथड के बारे में डिस्कशन किया था. आज फिर मैं बता रहा हूं एवरेज प्रॉफिट मेथड पे गुडविल को कैसे फाइंड आउट करते हैं. बहुत ही सिंप्लिसिटी मेथड है. कैसे देखिए प्लीज. आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, सुनिए ध्यान से. आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा और एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा, सुनिए. टोटल प्रॉफिट है, टोटल जो प्रॉफिट होगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. आपने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट का जोड़ कर लेना है, जितने भी साल का प्रॉफिट गिवन है. लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखना कि अगर इस प्रॉफिट में कहीं ना कहीं कोई लॉस है तो लॉस को ऐड की बजाय लेस करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बताता हूं. जैसे 2019 का है, 20 का है, 21 का, ये प्रॉफिट है. यहाँ 50,000 का प्रॉफिट है, यहाँ 20,000 का लॉस है, ठीक है, और यहाँ 7,000 का प्रॉफिट है. तो स्टूडेंट इसका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा. आपने 50, 70, 30 नहीं करना है क्योंकि ये लॉस है, लॉस डिडक्ट होगा. तो 50 में से 20 घटाएंगे 30, 30 और 60 का जोड़ होगा 90,000. अब 90,000 को ये नहीं है कि लॉस को छोड़ दें, ईयर तो तीन ही है, तीन से हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज जो प्रॉफिट आएगा वो 30,000 आएगा. इधर क्लियर. तो समझ में आएगा जो मैं समझाने जा रहा था वो ये बात कि इफ लॉस आल्सो गिवन इन द क्वेश्चंस तो उसको आपने लेस करना है. दिस साइन ऑफ द लॉस इंडिकेशन, अगर आपको ब्रैकेट लगा हुआ है तो डिडक्ट है, ये लॉस है, आपको लॉस को लेस करना है. फिर सिंपली गुडविल बराबर, गुडविल कैसे निकालेंगे. जो एपी हमारा आया, जैसे एपी आया इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये सवाल में गिवन होगा. 2 साल, 3 साल, 1 साल, जो भी है वो गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने करना होगा. तो नंबर ऑफ ईयर परचेज द गिवन इन द क्वेश्चंस, तो आपको उस आधार पे आपने इसको करना है. ओके स्टूडेंट्स. तो देखिए अब इसी एपी के अंदर क्या है, 5 बातें बताई थी मैंने कल. इस प्रॉफिट को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कि प्रॉफिट कई बार सही नहीं होता है. उसमें 5 बातें कौन सी थी, ध्यान से देखना. आप इन 5 बातों को रियलाइज करना है. अगर एडिस इंफॉर्मेशन में दे रखी है तो इनको आपने ट्रीटेड करना है. नंबर 1,
अगर सवाल में अबनॉर्मल लॉस हो, आपने डियर स्टूडेंट उसको ऐड करना है, दोबारा जोड़ देना है। अगर अबनॉर्मल लॉस गिवन हो तो उस ईयर में, जिस साल आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिस साल अबनॉर्मल लॉस दे रखा है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। अबनॉर्मल अगर गेन है तो उसको लेस कर देंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर ये दे रखे हैं तो इसको भी लेस कर देंगे। कोई भी एक्सपेंसेस होने ही चाहिए, इनकर्ड होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता, इंश्योरेंस है, जरूरी है, तो एक्सपेंसेस वो लेस करेंगे। और कोई भी इनकम जो हमें रेगुलर मिलेगी, जैसे मान लो रेंट पे किराए पे दे रहे हैं, भी रेगुलर इनकम आ रही है, तो उस रेंट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी होगी। हमारा जो प्रॉफिट दिया होगा, उस प्रॉफिट में अगर ये चीजें आपको एडिशनल दे रखी हैं, तो उनको ऐड लेस, अब नॉर्मल लॉस को ऐड कर देना, गेन को लेस कर देना। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बाहर होता है, आपकी मेहनत नहीं होती है। गुडविल क्या हो रही है, गुडविल का मीनिंग है जस्ट लाइक रेपुटेशन, योर नेम एंड फेम, योर हार्ड वर्किंग, योर डिटर्मिनेशन, आपकी मेहनत और ईमानदारी से गुडविल बनती है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा बाहर फेंक दिया आपने, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस कोई भी अगर जरूरी है तो उसको लेस करना है, उस प्रॉफिट में से घटाना है आपने। और कोई भी इनकम जो हमें रेगुलर मिलेगी, रिकरिंग इनकम का मतलब होता है जो रेगुलर इनकम मिलती रहती है, उसको हम ऐड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, और एक इसमें मैंने लास्ट में क्वेश्चन करवाया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसके सवाल आज लिखेंगे मैं। ये स्टूडेंट्स, कोई सवाल अगर आपको समझ नहीं आता है, विदाउट हेजिटेशन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर उसको क्लैरिफाइड कर सकते हैं, और आसानी से आप समझ सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। बी रेगुलर अपनी स्टडी कीजिए, क्योंकि यू नो वेरी वेल फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, तो घर बैठकर ही आपने अपनी स्टडी करना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या है, आपको प्रॉफिट गिवन होगा, तो जो प्रॉफिट है उसको राइट डाउन, वेट गिवन होंगे, वेट को लिख लीजिए। आपने क्या करना है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए। जो ये प्रोडक्ट आ रहा है मल्टीप्लाई, ये आ रहा है, तो इसको इससे डिवाइड करना है, फिर वही आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल बराबर जो मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, उससे गुना कर देंगे, गुडविल आउट हो जाएगी। तो वहां पे एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ वेटेड से करते हैं। यहाँ प्रॉफिट का जोड़ कर लेते थे उसमें सिंपल में, यहाँ पर क्या करना है, इनका जोड़ करना है। तो ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कल मैंने 7th इलस्ट्रेशन करवाया था, आज देखिए वेटेड का ही सवाल में फिर करवा रहा हूं, इलेक्शन नंबर 8। तो ये ध्यान से देखिए, वेटेड का है, जो भी ट्रीटमेंट होगा उसको आप समझिए और कैसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी इयर्स गिवन इन द क्वेश्चंस, ईयर एंडिंग, इलेक्शन नंबर 8, एंडिंग का मतलब 31 मार्च या 31 दिसंबर, तो 31 मार्च एंडिंग है। 18, 19, 20 और 21, 4 साल दे रखे हैं। ये 31/3/2018, 19, 20 और 21, इसके प्रॉफिट दे रखे हैं। कितना प्रॉफिट है स्टूडेंट्स, 20,200, 24,800। जो भी प्रॉफिट सवाल में दे रखे हैं उसको उतार लीजिए, 20,200, 24,800, 20,000 और 30,000। चलो जी, जो प्रॉफिट था वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए, अगर कुछ भी ना दिया होता और वेट दिए होते 1, 2, 3, 4, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते, 10 से भाग कर देते जो गुना आती, और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखिए इस प्रॉफिट में
एक दो तीन, तीनों इंफॉर्मेशन को मैं करूंगा, सुनिए ध्यान से क्या है। ये कह रहा है कि 1 दिसंबर 2019 को, तो डियर स्टूडेंट 1 दिसंबर 2019 कहाँ है बताएंगे आप? 1 दिसंबर 2019 यहां पर है, क्योंकि ये 31 मार्च 2019 है। तो 1 दिसंबर 2019 देखो, ये 17 18 या 18 19 19 20 20 21, 1 दिसंबर 2019 को क्या हुआ था? ए मेजर रिपेयर वाज मेड इन द प्लांट रिक्वायरिंग 6000 रुपए वर्थ चार्ज टू रेवेन्यू। देखिए ये 6000 रुपए का प्लांट था जो कि एसेट्स में शोन करना था, और ये किस में कर दिया? आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। जब पीएनएल में दिखाया होगा तो लॉस मेरा घट गया होगा, लेस हो गया। तो अब मैं क्या ट्रीटमेंट करूं कि सही हो जाए? आप इसको ऐड कर दो, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था और जिसको हमने रेवेन्यू मान लिया। तो मैं क्या करूंगा, बारी बारी से देखिए, इसमें आप जो ट्रीटमेंट करते जाए एक एक को बारी बारी से करना। अगर सारे एक बार करेंगे तो गलत हो जाएगा। 6000 रुपए मैं इसमें ऐड कर दूंगा, इसको सेम लिख देना, ये भी सेम है, इसमें बदलाव आएगा, ये 20 से 26,000 हो गए, और ये भी सेम 30,000। तो दिस इज द ट्रीटमेंट नंबर फर्स्ट। इज दैट क्लियर? अब देखो, जब ये प्लांट लिखा गया तो ये एसेट्स बना। डियर स्टूडेंट इसके ऊपर लगा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन जो लगा था 6,000 पर, नोटिस करना 10% डेप्रिसिएशन लगा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड किसे कहते हैं? इसमें से घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि 11th क्लास में आपने पढ़ा था। फिर मैंने बताया था कि आपने देखना है कि किस तारीख को प्लांट खरीदा गया था, 1 दिसंबर को। तो 6,000 का 10% 600 रुपये होता है, लेकिन ये तो खरीदा 4 ही महीने था आपके पास। तो 4 के 12 3 दूनी, केवल 200 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो इस साल 200 रुपए लगेगा। तो 6,000 में 200 घटा देंगे तो 5800 आएगा। तो अगले साल पूरे साल रहा है वो, तो 5800 का 10% कितना होता है? 580। तो डियर स्टूडेंट पहले साल यहां तो मैं 200 रुपए लेस करूंगा, इसमें 580 करूंगा। अगला ईयर दे नहीं रखा, वरना उसमें से 580 फिर घटाते, 5800 में से फिर उस पर लगाते। तो इज दैट क्लियर? समझ में आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन कैसे क्रिएटेड किया गया है। लेस डेप्रिसिएशन, इस साल मैंने घटाया 200 रुपए, तो ये होगा 25,800, और यहां लेस करूंगा 580। 0 10 में 8 के 2, 9 में 5 के 4, 29,420। ये डिटो स्टूडेंट 24,800, ये 20,200। पहली ट्रांजेक्शन आपकी कंप्लीटेड हो गई है। दूसरी क्या दे रखी है, सुनो ध्यान से भाई। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 ये है। क्या कहा? ओवर वैल्यूटेड बाई 2400 रुपए ज्यादा दिखा रखा है। सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में होता है। जब मैं उसको ज्यादा दिखाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, जबकि गलत है। तो मैं क्या करूं ट्रीटमेंट? मैं इस साल में से घटा दूं। जो ट्रीटमेंट इस साल हुआ है 2400, डियर स्टूडेंट यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का बनेगा ओपनिंग स्टॉक। हमेशा ट्रीटमेंट ध्यान रखना, अगर यहां पर ये लेस हुआ इस साल, अगले साल ये 2400 रुपए ऐड होंगे। क्यों ऐड होंगे? क्लोजिंग स्टॉक, एवरी क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनता है। आज ये यहां लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसने बढ़ाया प्रॉफिट। यही अगले साल ओपनिंग बढ़ेगा, ये प्रॉफिट घटाएगा। तो ओपनिंग में जब लिखेंगे मेरा प्रॉफिट घटेगा तो मैं दोबारा जोड़ूंगा उसको, क्योंकि बार बार आपको एक बात बताई जा रही है, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग बनेगा, तो इसने फिर घटाएगा मेरा प्रॉफिट को, तो मैं ऐड कर दूंगा। तो ये ट्रीटमेंट था आपका सेकंड। 20,200 इज द सेम,
004 00 27,200 और 29,400। आ गया डियर स्टूडेंट समझ में। और लास्ट ट्रीटमेंट क्या है, इसने कहा है कि 4800 रुपए तो मैनेजमेंट कोस्ट के होंगे हर साल। तो ये एक ऐसा खर्चा है जो मैनेजमेंट कोस्ट का हर साल करना ही पड़ेगा। तो करना पड़ेगा तो जरूरी खर्चा है। तो मैंने बताया कोई भी एक्सपेंसेस जो रिगार्डिंग ऑफ होना ही चाहिए तो उसको आप लेस कर दीजिए। 4800, 4800, 4800 और 4800। तो जो ये मेरा प्रॉफिट आएगा ये मेंटेन प्रॉफिट है, एक्चुअल में ये होना चाहिए 15,400। ये था पहले साल का 0,6,7 17,600। नेक्स्ट 0,12,8 23,400। 0,2,6,4 24,620। तो ये मेरा प्रॉफिट आया जो है 15,400, 17,600, 23,400, 24,620। ये टेबल आपने बना दी कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट की। अब बनाने के बाद सवाल में अब क्या करना है आपने, लो भाई अब आपने इस सवाल को ऐसे लिख लेना है। एक्चुअल में मेरा फिर वही सवाल सिंपली बन गया। जो प्रॉफिट है वेट कितना दे रखा है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। प्रॉफिट 19, 20, 18, 19, 20 और 21। 18 का है 15,400, ये है 17,600, ये है 23,400 और वो है 24,620। अब इनको वेट दे रखे सवाल में, वेट दे रखे है 1, 2, 3 और 4। क्या बताया था मैंने, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे गुना करूंगा तो 15,400, इसको करेंगे तो 0, 2 6 12, 5 35,200, इसको इससे करेंगे तो 70,200, इसको इससे करेंगे तो 18,480। लो भी जोड़ किया ये 10 आया। अब इसका जोड़ करेंगे 0, 8, 4 2 6 2 8 4 12, 1 9 9 5 14 5 19, 1 9 1 10 17 3 20 21। ये आ रहा है आपका 2,19,280 आ गया। चलो आपने इसको इससे डिवाइडेशन करना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तो टोटल प्रोडक्ट आया 2,19,280 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आया वेटेड, ये आया मेरा 21,928। गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल के लिए बताया है गुडविल बराबर जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा, उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। 21,928 मल्टीप्लाई बाई हाउ मैनी नंबर ऑफ ईयर, 3 दे रखे हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 65,784। तो डियर स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सो दैट बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। और ये शायद इस मेथड का एक सवाल और है, वो क्वेश्चन के स्टूडेंट्स आप खुद कर लेना। और मैं नेक्स्ट मेथड के बारे में बता रहा हूं। नेक्स्ट मेथड इलेक्शन नंबर 9 आप खुद करना, अगर नहीं आता है तो प्लीज आप समझ लेना। डिट्टो है एज वेल एज। देखिए नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। अभी मैंने बताया कि एवरेज प्रॉफिट आएगा तभी हमें सुपर प्रॉफिट मेथड आएगा।
सुपर प्रॉफिट को एसपी बोलते हैं, एसपी मेथड, सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को एपी मेथड बोलते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट तो आपने वैसे निकालना ही है सेम, इसमें भी ऐसे ही। चलो जी, जैसे आप पिछले सवाल में, हमें एक चीज और निकालनी होगी, उसका नाम है नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट को एमपी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, सुनना ध्यान से। जो कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड आपको सवाल में गिवन होगी कि आपने कितनी पूंजी लगाई है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, एनआरआर, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। एनआरआर की फुल फॉर्म होगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि आप पैसा लगाने पर वापस कितना रुपया आता है, किस रेट से आता है, 5%, 10%, 15%। 15% की वजह से तो 100 लगा रहे हैं, वरना 100 हम लगाते नहीं। 100 किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि ये रेट परसेंटेज में गिवन होती है। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड गिवन होगी सवाल में, तो आपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से सवाल को करना है। उसके बाद क्या होगा, एसपी। आपको ये मालूम, ये मालूम, एसपी बराबर होगा एपी माइनस एनपी। देखो एपी निकाल लिया, एनपी, एपी हमेशा जाता होगा। अगर एपी कम होगा तो नेगेटिव गुडविल आ जाएगी आपकी। एपी इज ग्रेटर देन एनपी, एपी हमेशा एनपी से ज्यादा होगा। एपी में से एनपी घटा देना, सुपर प्रॉफिट और गुडविल बराबर जो सुपर प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं फिर दोबारा एक बार रिपीटेशन मोड पे डाल रहा हूं, सुनना ध्यान से। सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने का तरीका, एवरेज प्रॉफिट सेम डिट्टो वैसे निकालेंगे जैसे पिछले सवालों में करते हुए हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होगा कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड, गिवन इन द क्वेश्चन, दे रखी होगी सवाल में आपको, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी सवाल में। दोनों को मल्टीप्लाई 100 से भाग कर देना परसेंटेज के लिए। जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा एपी में से एनपी को लेस कर देंगे, एसपी आ जाएगा। और एसपी बराबर होगा, जो गुडविल निकालेंगे तो एसपी नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखिए इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 10। देखो 10th इलस्ट्रेशन क्या है, क्या कहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करना है। सवाल में क्लियर है, सुपर प्रॉफिट। आपको क्या दे रखे डियर स्टूडेंट्स, हमें 7 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो एपी निकालने का फार्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। सारे प्रॉफिट लिख लेना, लॉस है तो उसको माइनस का निशान लगा लेना। हमने इसको जब जोड़ किया तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है 10,50,000। ध्यान रखना माइनस इसमें से लेस है, क्योंकि हमें पता लग रहा है 2016 में और 17 में लॉस हो रहा है 70,000 और 40,000 का। तो 70 और 40, 1,10,000 और जोड़कर 1,10 को लेस कर देना। जैसे लेस करेंगे तो वो आएगा 10,50,000। हमने इसको डिवाइडेशन कर दिया, एपी मेरा आ गया 1,50,000। यहां तक का तो पिछला ही मेथड है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड दे रखी है 12 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, 12 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। 10/100, जीरो से 2 जीरो कैंसिल आ गई, 1,20,000। देखो ये ज्यादा है, ये कम है, तो एसपी बराबर क्या होगा, इसमें से लेस कर दो, 1,50,000 माइनस 1,20,000, तो टोटल कितना आ गया, 30,000। अब देखो एसपी 30,000 आ गया। गुडविल बराबर नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे 2.5, 2 से 1/2 या 2.5 ईयर्स। देखो 2 से 1/2 को आप 5/2 लिखते, 5/2 2.5 हो गया। या आप ऐसे चीज दे देते, 30,000 गुणा 5/2, 2 से कैंसिल होगा, 75,000। या 30,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात वही आएगी घुमा फिरा के। 30,000 गुणा 2.5, 10 में हटा दूं तो वही 5 5 25, 5 10,
वही 5/2 आ गया, वही 5/2, वही 2 की टेबल इसको डिवाइडेशन कर गई, वही 75,000 डिट्टो है। इसको हम पॉइंट में लिख रहे हैं, इसको फ्रैक्शंस में लिख रहे हैं। ओके, तो ये था इलेक्शन नंबर 10। चलो एक इलस्ट्रेशन और देख लीजिए। वेरी सिंपल मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट समझ में आ गया तो 11th क्या है डियर स्टूडेंट्स? ए फर्म्स एवरेज प्रॉफिट 70,000। एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट 70,000 रुपए है, और जिसमें ये कहा गया है कि 5,000 रुपए अब नॉर्मल प्रॉफिट शामिल है इसमें। तो ये तो मैंने पहले ही बताया था, अब नॉर्मल लॉस को जोड़ देना, अब नॉर्मल प्रॉफिट या गेन को लेस कर देना। फिर आप 5,000 लेस कर दो, एक्चुअल में प्रॉफिट इनका 65,000 है। क्लियर हो गया? फिर नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकाल के दे रखा है, कहता है इसकी कैपिटल है 5,50,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट 5,50,000 इंटू 10/100, तो कितना आएगा? 55,000 आएगा। एपीए एनपीए, तो एसपी बराबर एपी माइनस एनपी। 65,000 में से 55,000 लेस कर दिए, तो कितना आएगा? 10,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो गुडविल बराबर 10,000 मल्टीप्लाई में 4, 40,000। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चंस कुछ। आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट आप 12th तक आसानी से कर सकते हैं। आपको होमवर्क यही रहेगा 8 से 12। पिछला रिवीजन कर लेना, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज। इलेक्शन नंबर 8 to 12। ओके, और एक्सरसाइज आल्सो 8 to 12। कल 1 to 7 की होगी, फिर भी प्रॉब्लम है तो उसको भी इसमें अटैच कर लेना, अगर कंप्लीटेड कल नहीं हुई हो तो आपने। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ। चलिए अपने डाउट सेशन। प्लीज डू नॉट क्विट। जिसकी भी प्रॉब्लम है शेयर करें, ना हो कोई बात नहीं है। 19 से 18 मत हो जाना प्लीज। अगर 19 है तो 19 ही रहे, एक भी स्टूडेंट्स क्विट ना करे। 17 हो गए, लेकिन एक चीज मैं नोट कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, 17 16 से 1 पे चले जाना। मैं ये देखूंगा जब स्कूल खुलेगा, तब देखूंगा मैं कितना उसके वहां से रूम से जब बाहर जाएगा, उस समय पता लगेगा। अब तो सर एक बहाना है आपके पास, सर नेटवर्क चलेगा। नेटवर्क जब कहाँ जाएगा देखेंगे, स्कूल के अंदर कौन सा नेटवर्क आपका चला जाएगा। आई नो वेरी वेल, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये नेटवर्क प्रॉब्लम जो चल रही है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगी। और एक जस्ट नोट ए फॉर्मेलिटी कि 3%, 10%, 20% क्लास ली और उसके बाद क्विट मार गए या लास्ट में आ गए, ऐसा नहीं होगा। इसी परसेंटेज बाकायदा फाइंड आउट होती है, यहाँ पर पता लग जाता है कौन स्टूडेंट कितने मिनट तक कितने टाइम तक रहा था क्लास के अंदर। तो चलिए सबसे पहले साक्षी, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास अंकिता नेहरा। अंकिता, अंकिता माइक ऑन कीजिए। अंकिता माइक ऑन कीजिए। आवाज नहीं आ रही अंकिता। अंकित यादव, गुड मॉर्निंग। कम समय में है बेटा, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम आप आए हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। कोई हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजकर आप अपना सॉल्यूशन ले लेना, ठीक है। अंकित यादव, गुड मॉर्निंग। स्नेहा, हाँ बोलो। प्रियंका, गुड मॉर्निंग।
योगेंद्र, योगेंद्र, ओके। पलक, गुड मॉर्निंग। हर्ष, नमस्ते। बेटा ये कल वाला तो वे एवरेज प्रॉफिट वाला शुरू में। हाँ, शुरू वाले सारे कल के ही हैं, मैंने पहले कल वाला ही लेके चला था। हाँ, उनको करना, कोई क्वेश्चन ना आए तो फिर मेरे पास समझ लेना, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आए तो। हाँ, एवरेज प्रॉफिट मेथड ही शुरुआत थी इसमें, दो मैथडिकल मेथड ही करवाए थे वैसे, एवरेज प्रॉफिट और आज थोड़ा सुपर प्रॉफिट करवाया है। मैंने सारे एवरेज प्रॉफिट के करवाए, एवरेज और वेटेड के। एवरेज में क्या है, आपने क्या करना, प्रॉफिट का टोटल जोड़ करके उससे भाग कर देना और नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई कर देना। कोई क्वेश्चन ना आए तो बस भेज देना। प्रिया, गुड मॉर्निंग। कामना, दीपक, दीपक बोलिए प्लीज। दीपक आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। आरजू, मिंटू, मॉर्निंग। सुदेश, गुड मॉर्निंग। अंकित, गुड मॉर्निंग। ओके। नेहा, गुड मॉर्निंग। ओके। विकास, गुड मॉर्निंग। परवीन, गुड मॉर्निंग। ओके। तरुण यादव, गुड मॉर्निंग। सुनो आप ध्यान से, इसको मैं रिपीट करता हूं, फिर सारे स्टूडेंट ध्यान से सुन लेना प्लीज। नंबर एक, अब नॉर्मल लॉस अगर दे रखा हो तो प्रॉफिट में ऐड कर देना। दो लॉस नॉट नॉर्मल, अब नॉर्मल, जैसे मान लेते हैं लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, या कोई भी ऐसा लॉस जो आपके बस में नहीं है उसे अब नॉर्मल कहते हैं, उसको ऐड कर देना। तो अब नॉर्मल गेन उसका उल्टा होता है, उसको लेस कर देना। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसको भी आपने लेस कर देना है। और कोई भी एक्सपेंसिव, जैसे आज हमने मैनेजमेंट कॉस्ट का एक्सपेंसिव आए थे तो सारे में घटाए थे ना, अभी क्वेश्चन किया था। तो उसका एक्सपेंसिस को हमने लेस करना है, कोई भी इनकम हमें रेगुलर मिलती है उसको जोड़ देना। बस ये 5 बात ध्यान रखना, आपका सवाल प्रॉफिट मेंटेन। तरुण क्लियर? अशोक, अशोक माइक ऑन कीजिए। ओके। मोहित शर्मा, गुड मॉर्निंग। ओके। योगेंद्र सिंह, आपसे बात नहीं हो पाई, योगेंद्र अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। आरती, आरती, आरती माइक ऑन कीजिए। आरती, कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे मेरी बात ना हो पाई हो, प्लीज अपना माइक ऑन करके बोलिए प्लीज। आरती,
नहीं है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे मेरी बात ना हो पाई, प्लीज। फिर भी डियर स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट से अगर कोई डाउट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर, प्लीज टेक सीरियसली। लाइव क्लास में 100% अटेंडेंस हो सारे स्टूडेंट्स, प्लीज। आज भी टोटल 21-22 के करीब आए हैं, अब भी 7 स्टूडेंट्स हैं जो अब्सेंट हैं, जो शो नहीं कर रहे हैं, जो डाउट सेशन में, डाउट सेशन को ही प्रेजेंट मानूंगा, ये मैं फिर बता देता हूं। या मैं रेगुलरिटी वहां पर परसेंटेज आती है, हाउ मैनी, कि कितने 100% है, किसने की है 3%, किसने 5%, 10% है। तो प्लीज टेक सीरियसली, इसे आप मजाक ना बनाएं, पढ़ाई को और सभी सब्जेक्टों को प्लीज अपनी रेगुलर क्लास लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय। हेलो, अंकित यादव ट्वीट कीजिए, योगेंद्र सिंह, अशोक, प्लीज। योगेंद्र, मेरी आवाज नहीं पहुंच गया आप तक? योगेंद्र सिंह, द क्लास।